हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छों को अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हैं। भाई जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एससी और जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके भाई हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने आपके भाई एक तो सेफ्टी और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर लिया। आज आपका रहेगा भाई टूल से रिलेटिव जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू बनते हैं उन सबको हम इसमें कवर कर रहे हैं। तो सबसे मेन चीज है भाई, आपके लिए हमने डेली का टारगेट स्टार्ट किया हुआ है, जिसको आपको डेली के टारगेट में कंटेंट मिल रहा है, वो भी 100 नोट्स। तो उसके लिए अपने में डेली के टारगेट के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। जो बच्चा भाई इच्छुक है तो कमेंट कर देना, उसको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डेली का टारगेट में ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये टारगेट रहेगा। हैंड रिटन नोट्स आपको डेली के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, 3 से 4 पेज। तो चलो अब अपनी क्लास क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, लंग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। भाई लंग को केबल के समापक सिरे पर कसने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाई करना कमेंट भाई, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई क्रिम्पिंग प्लायर का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? भाई इनमें से कौन सा उपकरण जो इलेक्ट्रिशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता? तो ये नहीं पाया जाता भाई ऑप्शन नंबर डी, कौन सा वाइस, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खालिस्तान तक की धारा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। भाई फ्यूज संरक्षण का प्रयोग खालिस्तान की धारा के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। बताओ भाई फ्यूज संरक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? तो ये किया जाता है भाई 100 एम्पीयर की धारा तक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार हथौड़े का वर्गीकृत किया जाता है भाई? हथौड़े को किसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है भाई? हथौड़े को उसके ढांचे और आकार और भार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड में दांतों की कटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? भाई हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या भाई? करना भाई 5 का कमेंट। तो इसका मुख्य कारण है भाई कटिंग की समय घर्षण को कम करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्ण, भाई माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्ण तो हमने क्या कर लेना चाहिए भाई? हाथों को भली बात साफ कर लेना चाहिए भी, ठीक है भाई। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समय विभाजित कर लेना चाहिए भाई, ये भी ठीक है। माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ये भी ठीक है। तो आप इसका आंसर आ जाएगा वो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कंपास प्रयोग किया जाता है भाई? छोटे आकार वृत्त बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कंपास प्रयुक्त किया जाता है भाई? करना 7 का कमेंट भाई। तो इसके लिए किया जाता है भाई आपका ड्रॉप का, ऑप्शन नंबर बी। तो ये कौन सा भाई, इसकी पहचान करनी है भाई। बाग नंबर 1 की, ये बाग नंबर 1 दिया हुआ है इसका ऊपर वाला, कौन से वाला? तो ये है इसका बाग नंबर 1। तो इसकी पहचान करनी है भाई, ये क्या है? करना कमेंट भाई। 8 का क्या हो जाएगा? तो ये है भाई आपका तुर्कू। क्या है भाई? तो ये आपका तुर्कू भाई। पोकर का प्रयोग निम्न में से किस के लिए किया जाता है भाई? भाई पोकर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? करना कमेंट भाई अपना आंसर नो का। तो पोकर का प्रयोग किया जाता है भाई लकड़ी को स्क्रू कसने हेतु अग्रगामी छिद्र बनाने के लिए। भाई लकड़ी को कसने, लकड़ी को स्क्रू लगाने या अग्रगामी छिद्र के निर्माण के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्न में से कई समान है भाई? यूनिवर्सल वेबल प्रोटोट्रैक्टर का प्रोटोट्रैक्टर का सिद्धांत किसके समान है भाई? इसमें बोल रहा यूनिवर्सल वेबल प्रोटेक्टर का सिद्धांत किसके समान है भाई? करना भाई 10 का कमेंट आप आंसर। तो किसके समान है भाई ये बताओ? तो ये है भाई वर्नियल वेबल प्रोटेक्टर के समान होता है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का वर्गीकृत निम्न पर आधार पर किया जाता है भाई? हथौड़े का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है भाई? 11 का करना कमेंट भाई। तो ये भाई पिन के आकार और तोल के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है भाई? हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है भाई, किससे नापी जाती है हेक्सा ब्लेड की लंबाई भाई? तो हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है दो पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी से। दो पिन होल के केंद्रों के बीच की दूरी से नापी जाती है। कठोर तार को काटने के लिए कौन से प्लायर उपयुक्त है भाई? कठोर तार को काटने के लिए भाई कौन से प्लायर का हम उपयोग करते हैं भाई? करना कमेंट भाई। कठोर तार को काटने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग करते हैं?
भाई करना कमेंट 13 का। तो हम करते हैं भाई, जिसे हम डायनेगल कटर बोलते थे, विकर्णी कटर भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई? क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई? 14 करना कमेंट भाई। तो ये किया जाता है भाई गुणीय का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रिय जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लेयर का उपयोग किया जाता है भाई? सक्रिय जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लेयर का उपयोग किया जाता है भाई? 15 का करना कमेंट भाई। तो ये किया जाता है भाई लंबे नोकदार प्लायर का हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, तो रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी है भाई? तो रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है भाई उच्च कार्बन स्टील होता है। की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है भाई? की वेज काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है भाई? 17 का करना कमेंट भाई। तो ये किया जाता है भाई केप छेनी का प्रयोग। किसका? केप छेनी का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। वॉइस के अंदर की चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है भाई? तो सॉरी, पाइप के अंदर की चूड़ी काटने के लिए हम करते हैं भाई टैप का प्रयोग। किसका? टैप का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर ए। फाइल की लंबाई नापी जाती है भाई। फाइल की लंबाई किससे नापी जाती है भाई? तो ये नापी जाती है पॉइंट से हिल तक। किसे? पॉइंट से हिल तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है भाई। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी होती है भाई? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। चीजल निर्माण में होते हुए हाई कार्बन स्टील। कौन सी? हाई कार्बन स्टील उपयोग की जाती है भाई। तार के मान गेज की सीमा खालिस्तान होती है। तार के मान गेज की सीमा खालिस्तान होती है भाई। भाई करना कमेंट। तार के मान गेज की सीमा खालिस्तान होती है भाई, कितनी होती है भाई? बताओ आपसे भी आंसर। तो ये होती है भाई 0 से 36 स्टैंडर्ड वायर गेज तक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंच गेज क्या मापता भाई? पेंच गेज क्या मापता भाई? 22 का करना कमेंट भाई। तो पेंच गेज मापता भाई 0.01 मिलीमीटर तक की बहुत छोटी वस्तुओं का आयाम। क्या मापता हुआ है पेंच गेज? 0.01 मिलीमीटर तक की बहुत छोटी वस्तुओं का आयाम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई? क्षेत्र पृष्ठ की वर्गीयता की जांच करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई? करना 23 का कमेंट भाई। तो ये किया जाता है भाई गुणीय का। किसका? गुणीय का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है भाई? बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है भाई? 24 का करो कमेंट भाई। तो ये किया जाता है भाई ड्रिफ्ट का। किसका किया जाता है? ड्रिफ्ट का। ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यूएन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। एक यूएन सर्किट टेस्टर इसके लिए एक सस्ता और उपयोगी उपकरण है। तो किसके लिए है? 25 का करना कमेंट। तो ये है भाई यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं। तो यह जांच करना कि परिपथ जीवित है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? भाई इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपयुक्त होती है? ये उपलब्ध होती है, बताओ भाई। इनमें से किस प्रकार की रेती एक अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है भाई? कौन सी होती है वो? 26 का करो कमेंट भाई। तो ये होती है भाई रफ्ट कट फाइल। कौन सी? रफ्ट कट फाइल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर तार को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त है? भाई कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त है? भाई करना कमेंट भाई। कठोर तारों को काटने के लिए कौन सा प्लायर उपयुक्त है? तो कौन सा प्लायर होता है भाई? तो होता है भाई विकर्ण कटर, जिसे हम डाइनिकल कटर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। तो ये रेती कौन सी है भाई? ये बताओ ये रेती कौन सी है जिसमें ये ऐसे छिद्र दिए मिलते हैं? बताओ भाई कमेंट करके कौन सी रेती है ये? किसी बच्चे को बताया भाई? तो ये है भाई रेस्प कट फाइल। कौन सी? रेसिप कट फाइल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए भाई? बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? करना कमेंट भाई। बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? तो हमें उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का मीन लेप लगा देना चाहिए भाई। क्या करना चाहिए? उन पर मोबिल ऑयल और ग्रीस का मीन लेप लगाना देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए
प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है भाई, कौन सा यंत्र है भाई, तो वो भाई फीलर गेज। कौन सा? फीलर गेज। भाई बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि भाई हमने ग्रुप डी की तैयारी करना चाहिए या एएलएम एससी की तैयारी करनी चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई, देखो अगर जो बच्चा भाई 7 से 8 मंथ हो गए ना, आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, तो भाई अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो भाई, डेली का अगर आपके टेस्ट में भाई 70 में से टेक्निकल के आपके भाई 55 प्लस स्कोर बन रहा है ना, 55-60, तो आप भाई ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपने एक चीज को अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि डेली का 2 घंटे तो सिर्फ टेक्निकल को हमने देने देने हैं। उसके बाद आप भाई ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको पता है, देखो ग्रुप डी में तो है 18 लाख कैंडिडेट कम से कम, और आपको मिलेंगे 15,000। और आपने देखना एक तो 18 लाख का कंपटीशन है, एक 15,000 का कंपटीशन। अब आप पर डिपेंड है कि आपने कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है और किस वे में। तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप वो पूरी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद भाई जो बच्चा अभी बोल रहा है ग्रुप डी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भाई हमने एनसीईआरटी साइंस और जीएस का डेली के 50 क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट किया हुआ, तो आप वो क्वेश्चन भी वहां से अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसे माप क्या है भाई। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें माप क्या है। तो माइक्रोमीटर में माप क्या होता है भाई, बताओ भाई। 31 का करना कमेंट में क्या होता है। तो इसमें होता है भाई 2.88, 2.88। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपथ के सातवत के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। भाई परिपथ के सातवत के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है भाई, करना 32 का कमेंट भाई, किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है भाई न्यूटन टेस्टर का। किसका? न्यूटन टेस्टर का उपयोग किया जाता है। हथौड़ा मूलतः एक प्रवर्तक का है। हथौड़ा क्या है भाई, एक मूलतः है, बताओ भाई। शक्ति है, बल है, कार्य है, ऊर्जा, बताओ भाई हथौड़ा क्या है एक। तो हथौड़ा एक क्या है भाई, एक बल है। कौन सा हथौड़ा? बल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खालिस्तान छेनी में एक तिरछीदार होती है, इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है भाई। एक खालिस्तान छेनी में एक तिरछीदार है, और इसका उपयोग कठोर हो चुके मसाले को साफ करने के लिए किया जाता है भाई। किसके लिए किया जाता है भाई, ये बताओ। तो ये किया जाता है भाई संयुक्त जोड़ के लिए। किसके लिए? संयुक्त जोड़ के लिए, पत्थर के लिए। तो ये किया जाता है भाई संयुक्त जोड़ के लिए। एक नियंत्रण मूल रूप से होता है भाई, एक नियंत्रण मूल रूप से होता है भाई। क्या होता है भाई एक नियंत्रण, जिसे हम कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोल बेसिकली क्या होता है भाई, बताओ भाई कमेंट करके 35 का। तो कंट्रोलर मूल रूप से होता है भाई तुलनित्र। क्या होता है? तुलनित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है भाई। एचआरसी फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया जाता है भाई, किसमें किया जाता है बताओ भाई। तो ये किया जाता है भाई लघु परिपथों में। किसमें? लघु परिपथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गुणिया के कई प्रकार, गुणिया में कौन सा काम नहीं लिया जाता भाई। तो गुणिया के कई प्रकार है भाई, इनमें से कौन सा प्रकार है जो काम में नहीं लिया जाता भाई। 37 का करना कमेंट भाई। तो ये नहीं जाता भाई पृष्ठ को सपाटता की जांच, पृष्ठ पृष्ठ के सपाटता की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है भाई। एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है भाई। 38 का करना कमेंट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसको हम बोलते हैं भाई एक धातु पर दूसरी धातु के ऊपर चढ़ने को विद्युत लेपन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। रिवेट की सैक लंबाई निकालने का सूत्र क्या है। रिवेट की सैक लंबाई निकालने का सूत्र क्या है भाई, बताओ कमेंट करके। तो ये होता है 2D प्लस 1/1/2D। भाई 2D प्लस 1.5D ऐसे भी लिख सकते हैं भाई इसको। कई बार ऐसे 2D प्लस 1.5D भी ऐसे भी मिल सकता है। चित्र में हैंड टूल दर्शाएगा भाई, तो ये कौन सा हैंड टूल है भाई चित्र में, बताओ भाई। 40 का करना कमेंट भाई। तो ये कौन सा टूल है भाई चित्र में दर्शाया गया है, जो सा करना कमेंट भाई एक बारी। तो ये भाई जिसे हम रिंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंच। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इस संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है भाई। AWG संख्या चालक के आकार को दर्शाती है, इनमें संख्या के संबंध में कौन सा सही है भाई। AWG के बारे में बताना भाई अपने। करना कमेंट भाई 41 का। तो ये भाई जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। ऑप्शन नंबर डी भाई। नेक्स्ट है भाई, एक न्यून परिपथ टेस्ट समानता खालिस्तान टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। एक न्यून परिपथ टेस्ट समानता खालिस्तान टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है भाई।
करना वाले 42 का कमेंट। तो ये किया जाता भाई कला के लिए, किसके लिए? कला के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का आकार किसके द्वारा निर्धारित करते हैं भाई? हथौड़े का आकार किसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं भाई? 43 का करना कमेंट है भाई। तो ये करते हैं हम हथौड़े के बार से। किसके? हथौड़े के बार से हम करते हैं। स्क्रिबर आर मेड ऑफ, बताओ भाई किसके द्वारा बना होता है ये? 44 का करना कमेंट है भाई। तो ये होता है भाई हाई कार्बन स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्टैंडर्ड वायर गेज 22 वायर का सामान्य व्यास कितना होता है भाई? 22 का बताना भाई अपने सामान्य वायर कितना होता है भाई? 45 का करना कमेंट भाई। तो ये होता है भाई कितना होता है भाई 22 का? करो कमेंट भाई। तो ये होता है भाई 0.711, 0.711। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है भाई। 90 डिग्री कोणों के विशुद्ध माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है भाई? 46 का करना कमेंट। तो ये होता है भाई त्रिवर्ग, जिसे हम ट्राई स्क्वेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक तार की मोटाई का उपयोग, एक तार की मोटाई को खालिस्तान का उपयोग करने से करके नापा जाता भाई। भाई तार की मोटाई को किसके द्वारा मापा जाता भाई? बताओ भाई 47 का। तो मापा जाता भाई तार या वायर गेज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथौड़े का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? उसका अस्ता या अस्ता खालिस्तान चाहिए भाई। हथौड़े का उपयोग करते समय हमें कौन सी सावधानी को बरतना चाहिए भाई? तो भाई उसका हस्ता क्या होना चाहिए भाई? कसकर फिट होना चाहिए भाई, कभी निकल जाए। सुपर इनेमल तार का गेज खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। सुपर इनेमल तारों का गेज खालिस्तान के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है भाई? तो ये मापा जाता है भाई टायर गेज के द्वारा। तारों के रोधन इंसुलेशन को समानता खालिस्तान के द्वारा हटाया जाता है भाई। तारों के रोधन या इंसुलेशन को समानता किसके द्वारा हटाया जाता है भाई? तो ये हटाया जाता है भाई तार स्क्रिप्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आज आपकी क्लास यहीं तक करते हैं। डेली के हम 50 क्वेश्चन करने लग रहे हैं, तो डेली के आपके हम 50 क्वेश्चनों का ही रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल की क्लास भाई लंबी हो गई थी, जिसमें हमने 80 70 से 80 के आसपास क्वेश्चन करवाए थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर लंबी होगी क्लास, 30 40 मिनट की होगी थी। तो ठीक है, डेली की हम 50 क्वेश्चन की क्लास को हम लगभग 17 से 18 मिनट में कवर कर लेंगे। अगर आपको बस सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करना। और जिस बच्चे को डाउट हो भाई एक बार वो वीडियो देख लेना भाई, आपने ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए या लैंडमैन या एससी की तैयारी करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज है भाई, आपने डेली के टारगेट बैच में जुड़ जाओ। 4 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, और जिस बच्चे को लग रहा है कि टारगेट से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर कमेंट कर देना। और जो भी बच्चा वो तैयारी कर रहा है ना, उसको पास जरूर वीडियो भेज देना कि सर ने टारगेट का स्टार्ट किया हुआ, आप भी उस टारगेट में जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।